ऐसी कथा पर प्रकाश डालने जा रहे हैं जो धर्म, शक्ति और न्याय की आधारशिला है। ये कथा है उस परम महाशक्ति देवी दुर्गा के जन्म की, उस शक्ति के जिसका निर्माण स्वयं त्रिदेवों और समस्त देवताओं के सम्मिलित तेज से हुआ था। ये बात उस युग की है जब धरती ही नहीं बल्कि स्वर्गलोक भी एक क्रूर दानव के आतंक से कांप उठा था। उस दानव का नाम था महिषासुर। उसने अपनी कठोर तपस्या के बल पर ब्रह्मा जी से एक ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था जिसने उसे लगभग अजेय बना दिया। वरदान ये था कि उसे कोई देवता या कोई पुरुष कभी युद्ध में मार नहीं पाएगा। वरदान मिलते ही महिषासुर का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तत्काल अपनी विशाल सेना को संगठित किया और सीधा स्वर्गलोक पर चढ़ाई कर दी। देवताओं के राजा इंद्र सहित सभी देवताओं ने मिलकर घमासान युद्ध लड़ा, लेकिन महिषासुर के आगे उनकी कोई शक्ति काम न आई। वरदान की ढाल पहने महिषासुर ने अंततः देवताओं को पराजित कर दिया और उन्हें उनके सिंहासन से बेदखल करके स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। सारे देवता अब अपनी शक्तियों, अपने गौरव और अपने घर को खो चुके थे। वे हारकर यहाँ वहां भटक रहे थे। स्वर्ग का राज अब महिषासुर के हाथों में था और उसने तुरंत पृथ्वी और अन्य लोकों पर अधर्म और अत्याचार का शासन स्थापित कर दिया। इस भयानक संकट से मुक्ति पाने का कोई रास्ता न देखकर सभी देवता एक साथ मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेवों के पास पहुंचे। उन्होंने झुककर अपनी दीनहीन दशा का वर्णन किया और महिषासुर के अत्याचारों की पूरी कहानी सुनाई। देवताओं का ये दुखड़ा सुनकर भगवान शिव, भगवान विष्णु और ब्रह्मा का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनका क्रोध केवल साधारण क्रोध नहीं था, ये समस्त ब्रह्मांड के अन्याय के विरुद्ध उठा हुआ सबसे बड़ा तेज था। क्रोध की अग्नि इतनी प्रचंड थी कि उनके मुखमंडल से, उनके शरीर से अद्भुत ऊर्जा की लपटें निकलने लगीं। भगवान शिव के ललाट से, विष्णु के भुजाओं से और ब्रह्मा के शरीर से एक विशाल तेज पुंज अंतरिक्ष में प्रकट हुआ। सिर्फ त्रिदेव ही नहीं बल्कि वहां उपस्थित इंद्र, यमराज, वरुण, अग्निदेव, वायुदेव, कुबेर, सभी देवताओं ने अपना अपना तेज, अपनी अपनी शक्ति उस एक ही जगह पर केंद्रित कर दी। सारे लोगों की ऊर्जा, सारे देवताओं की सम्मिलित शक्ति एक महाविस्फोट के साथ एक हो गई। ये एक अद्भुत रोशनी से भरा तूफान था। ये तेज इतना प्रचंड था कि 10 दिशाएं उस प्रकाश से जगमगा उठीं। और फिर सभी देवताओं के उस संयुक्त अकल्पनीय तेज के बीच से धीरे धीरे एक स्वरूप ने आकार लेना शुरू किया। वो स्वरूप था एक परम दिव्य नारी का। उसका तेज हजारों सूर्यों के समान चमक रहा था और उसकी शांति में भी एक प्रचंड शक्ति समाहित थी। ये एक साधारण जन्म नहीं था, ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग थी। इस दिव्य स्वरूप में हर एक अंग किसी न किसी प्रमुख देवता की शक्ति का प्रतीक बना। भगवान शिव के तेज से उनका मुखमंडल बना, भगवान विष्णु की शक्ति से उनकी 18 भुजाएं बनी, ब्रह्मा जी के तेज से उनका शरीर का ऊपरी भाग निर्मित हुआ, यमराज के तेज से उनके केश बने, सूर्य देव के तेज से उनके पैरों की उंगलियां बनी, चंद्रमा के शीतल तेज से उनका वक्षस्थल निर्मित हुआ और अग्निदेव के प्रचंड तेज से उनकी तीक्ष्ण आंखें बनी, जिनसे अन्याय को भस्म करने वाली ज्वाला निकलती थी। इस तरह महाशक्ति ने त्रिदेवों और समस्त देवताओं की सामूहिक ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करके एक पूर्ण शक्तिशाली देवी का रूप धारण कर लिया। सभी देवताओं ने उन्हें झुककर प्रणाम किया। ये वो क्षण था जब महिषासुर के काल ने जन्म ले लिया था। शक्ति को वाहन की आवश्यकता थी, इसलिए पर्वतों के अधिपति हिमालय ने उन्हें सवारी के लिए एक शक्तिशाली और स्वर्ण रंग का सिंह भेंट किया। जैसे ही माँ दुर्गा उस सिंह पर सवार हुई, उस सिंह ने 3 लोगों को हिला देने वाली एक प्रचंड गर्जना की। ये गर्जना महिषासुर के अहंकार को सीधी चुनौती थी। अब सभी देवता बारी बारी से आगे आए और अपनी अपनी सबसे शक्तिशाली वस्तुएं और शस्त्र महाशक्ति को समर्पित करने लगे। भगवान शिव ने अपना सबसे शक्तिशाली त्रिशूल उन्हें प्रदान किया। भगवान विष्णु ने अपना प्रिय अस्त्र सुदर्शन चक्र उनकी दाहिनी भुजा में स्थापित किया। देवराज इंद्र ने अपना अमोघ शस्त्र वज्र और मणिमाला देवी को भेंट की। वायुदेव ने उन्हें ऐसे धनुष और बाण दिए जो कभी समाप्त नहीं होते थे। वरुण देव ने उन्हें शंख और जल से निर्मित पाश, रस्सी प्रदान किए। यमराज ने उन्हें अपना काल दंड प्रदान किया। विश्वकर्मा ने मां को अभेद दिव्य कवच और अन्य अस्त्र शस्त्र भेंट किए। इन सभी शस्त्रों से सुसज्जित मां दुर्गा अब युद्ध की देवी रणचंडी के रूप में तैयार थीं। मां दुर्गा अपने सिंह पर सवार होकर अन्याय को समाप्त करने और धर्म को स्थापित करने के अपने उद्देश्य के साथ महिषासुर के विरुद्ध युद्ध के मैदान की ओर चल पड़ी। फिर महाशक्ति दुर्गा और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। महिषासुर ने कई रूप बदलकर देवी को छलना चाहा, लेकिन महाशक्ति के आगे उसकी कोई चाल सफल न हो सकी। अंततः देवी दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया और वे महिषासुर मर्दिनी कहलाईं। इस तरह महाशक्ति देवी दुर्गा का जन्म केवल एक पौराणिक घटना नहीं है। ये समस्त ब्रह्मांड को ये संदेश देता है कि जब जब अहंकार और अधर्म अपनी सीमा पार करते हैं, तब तब संयुक्त शक्ति और नारी बल के रूप में न्याय स्वयं प्रकट होता है।